हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था पंपिंग लेमा को और ये बताया था कि पंपिंग लेमा की हेल्प से हम लोग किसी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूव कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम लोग किस तरीके से टेक्निक्स लगा के और थोड़ा जुगाड़ करके किसी भी गिवन लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूफ करते हैं पंपिंग लेमा की हेल्प से। तो आइए चलिए हम लोग ये लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेजेस को नॉन रेगुलर प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले जरा हम लोग ये देख लें कि पंपिंग लेमा होता क्या है। क्या हमने पंपिंग लेमा का पढ़ा था स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर में। पंपिंग लेमा में हमने ये बताया था कि लेट एल इज एनी इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज। एल अगर कोई इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज है एंड एन इज नंबर ऑफ स्टेट्स इन एक्सेप्टिंग डीएफए, और एन जो है नंबर ऑफ स्टेट्स है उसको एक्सेप्ट करने वाले डीएफए में। तो उस लैंग्वेज का अगर कोई वर्ड ले लें डब्ल्यू, डब्ल्यू की जो लेंथ होनी चाहिए वो नंबर ऑफ स्टेट्स से बड़ी होनी चाहिए। देन डब्ल्यू कैन बी डिकम्पोज्ड एज, तो डब्ल्यू को हम लोग तीन पार्ट में इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं एक्स वाई जेड के पार्ट फॉर्म में कि मॉड ऑफ एक्स वाई जो है लेस देन इक्वल्स टू एन हो और मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, यानी कि इस वाई की लेंथ कम से कम एक तो होनी ही चाहिए, एक से बड़ा हो सकता है। अगर इस तरीके का है तो हर वर्ड जो आई की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए कोई भी वर्ड जो एक्स वाई की पावर आई जेड जो है वो उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये एक्स वाई की पावर आई जेड दैट मस्ट बिलोंग्स टू एल, तो ये कहता है पंपिंग लेमा। तो अगर कोई क्वेश्चन दिया रहे या कोई लैंग्वेज दी रहे जिसको हमें नॉन रेगुलर प्रूफ करना है तो कैसे हम लोग पंपिंग लेमा अप्लाई करेंगे उस पर, ये देखते हैं। यह चलिए सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सो एल इक्वल्स टू ए की पावर एम बी की पावर एम एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज नॉट रेगुलर, इज नॉट रेगुलर, ये दिया हुआ है शो करने को। अब अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि लैंग्वेज रेगुलर है। अगर किसी को लग रहा है कि लैंग्वेज रेगुलर है तो आप इसका पहले जो टाइप 3 ग्रामर है कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, या रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करिए, या डीएफए बनाने की कोशिश करिए, कोई भी बनाने की कोशिश करिए। कुछ भी अगर बन जाए तो मान लीजिएगा कि ये लैंग्वेज रेगुलर है, अदरवाइज नॉट रेगुलर तो हम प्रूफ करने वाले हैं। तो ये एक बार देख लीजिए फिर से, जो ये पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग मानते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप इसी तरीके से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करिएगा। सबसे पहले ऑन कॉन्ट्रारी सपोज दैट, हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट एल इज रेगुलर। हमें प्रूफ क्या करना है कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि रेगुलर है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करने जा रहे हैं, जो अब इसमें कुछ ना कुछ हमें एब्सर्ड कंडीशन मिल जाएगी। इफ एल इज रेगुलर, अगर लैंग्वेज रेगुलर, हमने मान लिया कि रेगुलर है, इफ एल इज रेगुलर, अगर ये रेगुलर है इट मीन्स ये पंपिंग लेमा को फॉलो करेगी। इफ एल इज रेगुलर देन it will satisfy pumping lemma। अगर ये रेगुलर है तो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करेगी। टेक n as number of states in accepting DFA एंड हम लोग इस लैंग्वेज का एक वर्ड ले लेते हैं। सपोज करिए W इक्वल्स टू ले लिया हमने A की पावर M B की पावर M, कोई भी M की कुछ भी वैल्यू हो, मान लेते हैं हम लोग कि M यहाँ पे N से बड़ा है या बराबर है, M ग्रेटर देन इक्वल्स टू N। तो वहां पे मॉड W क्या कंडीशन है, मॉड W मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू N।
तो अगर यहाँ पे m है n से बड़ा तो मॉड w क्या हो जाएगा, मॉड w ये m प्लस m, मॉड w हो जाएगा क्या 2m, और m अगर n से बड़ा या बराबर है तो 2m तो कन्फर्म ही है कि n से 2m तो कन्फर्म ही है कि n से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो अब हम लोग W ये जो है W को 3 पार्ट में हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, W इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं x y z, 3 W इक्वल्स टू लिखना है हमें x y z, इसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 1 से कम नहीं हो सकता है। तो हम लोग बट ये लेमडा हो सकता है और ये भी लेमडा हो सकता है। तो हम लोग सपोज करिए x की जगह पे मान लेते हैं लेमडा और y की जगह पे सपोज करिए हम मान लेते हैं a की पावर k, y की जगह पे मान लेते हैं a की पावर k, और तो z की जगह पे क्या बचा, अगर लेमडा a की पावर m में से k घट गया तो क्या बचा a की पावर m माइनस k, एंड b की जगह पे बचा b की पावर m, और तो ये क्या हुआ, ये हुआ z। तो अब हमें क्या करना है कि और ये कंडीशन ये है कि जो k की लेंथ है, ये k की लेंथ पे कंडीशन लगाना है हमें कि मस्ट बी इन बिटवीन 1 to n, 1 to n के बीच होना चाहिए k, यानी कि ये y की मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए ये 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम n होनी चाहिए, ये हमने मान लिया है। मॉड एक्स वाई क्या होना चाहिए, मॉड एक्स वाई होना चाहिए जो लेस देन, मॉड एक्स वाई की क्या वैल्यू हो गई यहाँ पे पहले बताइए, मॉड एक्स वाई इक्वल्स टू ये k ही तो हो जाएगा, इसकी लेंथ k है और इसकी लेंथ 0 है, तो यहाँ से मॉड एक्स वाई इक्वल्स टू k एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू n, यहाँ से हमने मान लिया है, तो ये हमें मिल गया। और मॉड y हमने पहले ही बोल दिया है कि 1 से बड़ा रहेगा, तो मॉड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हमने मान लिया। अब हम अगर पंप कराना चाहें wi इक्वल्स टू x y की पावर i z, तो क्या हमें लिखना पड़ेगा इसके लिए w i इक्वल्स टू x की जगह तो मान लीजिए लेमडा लिया है हमने, और y की जगह पे लिया है क्या a की पावर k की पावर i, और z की जगह पे क्या है a की पावर m माइनस k और b की पावर m। तो हम अब क्या करें कि ये है ये जो है wi, दिस मस्ट बी इन l फॉर एवरी i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं हम लोग ऐसा है कि नहीं है। i की वैल्यू सपोज करिए टेक i इक्वल्स टू 0, टेक i इक्वल्स टू 0, i की वैल्यू 0 लिया हमने, i की वैल्यू 0 लिया तो इस wi की वैल्यू w0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लेमडा तो ये है ही, और a की पावर k की पावर 0, और यहाँ पे बचा a की पावर m माइनस k और b की पावर m, ये बचा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, w0 इक्वल्स टू क्या बचा, ये तो लेमडा है, और ये भी किसी भी स्ट्रिंग की पावर में अगर 0 है तो वो ऑलरेडी लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा a की पावर m माइनस k और b की पावर m। तो यानी कि ये हमारे पास क्या वर्ड क्या बचा, a की पावर m माइनस k एंड b की पावर m, और इस k की मिनिमम वैल्यू क्या लिया है आपने, यहाँ पे देख लीजिए जरा, k की मिनिमम वैल्यू है 1, k 1 से बड़ा है और n से छोटा है, तो इस हिसाब से अगर हम k की मिनिमम वैल्यू भी ले लें तब भी हमारे पास एक वर्ड बचता है a की पावर m माइनस 1 और b की पावर m, जबकि हमारी लैंग्वेज क्या थी, लैंग्वेज थी a की पावर m b की पावर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमें ये वर्ड मिल रहा है a की पावर m माइनस 1, k की मिनिमम वैल्यू हमने प्लेस किया, तब k की कुछ भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं आप, ठीक है। दिस मीन्स दिस डज नॉट बिलोंग्स टू l, यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज थी उसके हिसाब से जितने a होने चाहिए उतने ही b भी होने चाहिए, यहाँ पे b से एक कम a है। इसी तरीके से और भी सारे वर्ड्स हमको मिलेंगे जैसे जैसे हम लोग i की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो इसका मतलब है कि क्लियरली जो हमने माना था ये दिस इज which is contradiction to पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा का ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, पंपिंग लेमा कहता है कि i 0 से बड़ा हर वैल्यू के लिए wi जो होना चाहिए उस लैंग्वेज में होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें मिल गया कि जो उस लैंग्वेज में नहीं है।
देयरफॉर हमारा जो मानना था, देयरफॉर L इक्वल्स टू a की पावर m b की पावर m m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जो हमने माना था कि रेगुलर है इज नॉट रेगुलर, हमने वही गलत माना है, इसीलिए ऐसा पंपिंग लेमा में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा, नॉट रेगुलर, इट इज प्रूव। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से वहां पे प्रूफ करना है एग्जाम में, सोच के कि अब इसी टाइप में ये एक पर्टिकुलर टाइप है, जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए आपको कि शो करनी, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आ जाए कि शो दिस इज नॉट रेगुलर, L इक्वल्स टू W A B, W belongs to AB star such that number of A in W equals to number of B in W। ठीक है, ये नंबर ऑफ A in W, नंबर ऑफ A in W and this is number of B, number of B in W। तो ये एकदम आइडेंटिकल एबव केस की तरह होगा, इसमें क्या 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 वर्ड्स होंगे, A की पावर M B की पावर M ये वर्ड होगा, B की पावर M A की पावर M ये वर्ड होगा, इस तरीके के होंगे, A B B A B B इस टाइप के वर्ड होंगे। तो आप कोई भी एक वर्ड लेके और उसको पंपिंग लेमा अप्लाई कर दीजिए और वो पहले उसको मान लीजिएगा आप ये रेगुलर है और इसका एक लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज का एक वर्ड ले लीजिए कोई भी, और उसमें से फिर आप एकदम बिल्कुल मैकेनिकल प्रोसेस जो इसमें बताया हमने वही लगा के आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी नॉन रेगुलर है। और भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सपोज करिए एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो इसी तरीके से नहीं होगा, केवल बाय द पंपिंग लेमा, बाय द पंपिंग लेमा by the pumping lemma, so that L equals to 0 की पावर m 1 की पावर n and GCD mn equals to 1। ये GCD का क्या मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब कि कोई भी 0 की पावर mn है, mn की वैल्यू कुछ भी लें लेकिन वैल्यू हमेशा इस तरीके से रहेगी कि mn का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो 1 ही है, और बोले कि इस ये लैंग्वेज जो है नॉट रेगुलर है, इज नॉट रेगुलर, ये हमको शो करना है बाय द यूज ऑफ पंपिंग लेमा। तो हम लोग क्या करेंगे, वही प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड अप्लाई करेंगे। ऑन द कंट्ररी सपोज दैट, हम लोग सपोज कर लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, थोड़ा नया टाइप है, थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। ऑन द कंट्ररी, on the contrary suppose that, on the contrary suppose that L is regular, that L is regular and n is the number of states, is the number of states in accepting DFA, in accepting DFA। ठीक है, टेक W इक्वल्स टू, हमने ले लिया, टेक W इक्वल्स टू 0 की पावर m एंड 1 की पावर m प्लस 1, ऐसा हम शुरुआत में ले लेते हैं। m और m प्लस 1 कोई भी नंबर और उससे एक ज्यादा, उन दोनों का कॉमन डिवीजर जो होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो होगा वो 1 ही होगा हमेशा, तो हम शुरुआत में ऐसे ले रहे हैं। और m जो है ये m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, और ये n क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स इन एक्सेप्टिंग DFA। ठीक है,
इन एक्सेप्टिंग DFA। तो हम इस तरीके से ले लेना है। तो मॉड W के m अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है तो मॉड W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड W 2m प्लस 1, m प्लस 1 कितना हो जाएगा 2m प्लस 1 एंड दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन n नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA। तो ये कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब पंपिंग लेमा क्या कहता है, बाय पंपिंग लेमा हम लोग क्या लिख सकते हैं, W को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, x, y और z। वी कैन राइट W एज x, y, z विद क्या कंडीशन है, मॉड x, y दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू n, मॉड x, y लेस देन इक्वल्स टू n एंड मॉड y जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं टेकिंग y इक्वल्स टू 0 की पावर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। 0 की पावर m और 1 की पावर m प्लस 1 में से हम लोग 0 की पावर k को ले लेते हैं y। तो हम लोग w को लिख सकते हैं w इक्वल्स टू लेमडा, x की जगह ले लिया लेमडा, y की जगह ले लिया 0 की पावर k और z की जगह पे क्या बच गया हमारा 0 की पावर m माइनस n और 1 की पावर m प्लस 1, ये बच गया हमारा z की जगह पे ये। तो i इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग प्लेस कर दें फॉर i, हर बार अच्छा जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे दोनों केस में संयोग से मिल गया i की वैल्यू 0 के लिए, हर बार जरूरी नहीं है कि 0 के लिए ही मिल जाए। फॉर i की वैल्यू 0, फॉर i इक्वल्स टू 0 क्या मिलेगा w इक्वल्स टू x y की पावर i z, दिस इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा x z। तो x की वैल्यू तो लेमडा है ही पहले ही और z की वैल्यू जो है वो क्या है 0 की पावर m माइनस n और 1 की पावर m प्लस 1 एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू L। कैसे हम लोग कह रहे हैं, आप अब आपको यहाँ पे वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी कि किस किस वैल्यू के लिए। फॉर के ये m माइनस k है। अब यहाँ पे वैल्यूज आपको ढूंढनी पड़ेगी किसके लिए, जैसे सपोज करिए k की वैल्यू 0 से आप स्टार्ट करिए और m की वैल्यू 0 से, सॉरी m की वैल्यू 1 से दिया हुआ है ना, तो k की वैल्यू 1 पे जब आप पहुंचेंगे k इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू 3 के लिए क्या मिलेगा k इक्वल्स टू 1 0 की पावर 3 माइनस 1 और 1 की पावर 3 प्लस 1, यानी कि क्या मिल जाएगा 0 की पावर 2 और 1 की पावर 4, और इन दोनों का GCD ये m और n की जगह पे आ गए, इनका जो GCD है वो 2 है ना कि 1 है। तो ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फॉर k इक्वल्स टू 1 एंड m इक्वल्स टू 3, ऐसे लिख लीजिएगा फॉर k इक्वल्स टू 1 एंड m इक्वल्स टू 3 दिस डज नॉट बिलोंग्स टू L, ये इस लैंग्वेज में नहीं है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू पंपिंग लेमा, अ कॉन्ट्राडिक्शन टू पंपिंग लेमा। therefore L equals to 0 की पावर m 1 की पावर n GCD mn equals to 1 is not a regular language। तो इस तरीके से कोई और भी लैंग्वेज अगर आती है आपको नॉन रेगुलर प्रूफ करने को, तो आप उसको नॉन रेगुलर प्रूफ कर सकते हैं कुछ न कुछ जुगाड़ करके। तो इस तरीके से हम लोग किसी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूफ कर सकते हैं। तो आप लोग और भी कोई लैंग्वेज दी हो तो उस पर पंपिंग लेमा अप्लाई करके उसको नॉन रेगुलर प्रूफ करने की कोशिश करिए। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं फिलहाल, जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए